अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। रात गए अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ। दो सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQ पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं उनकी आपस में लड़ाई हुई और वो लड़ाई इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई कि नाज़रीन उसके अंदर MQ कारकुन जो हैं फ़राज़ नामी, उनकी जो है जान की बाजी वो हार गए और 7 गोलियां लगी। साथ साथ बताया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी ज़ख्मी हुए हैं और जो ज़ख्मी हुए हैं उम्मीदवार के वो पंजे बताए जाते हैं। ताहम इसके बाद जो मुश्तइल अफराद थे उन्होंने गाड़ियों को भी आग लगाई और सूरत हाल इस वक्त शिद्दत में दिखाई दी जाती है। और साथ साथ जो इस वक्त बयानात आ रहे हैं वो सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकते हैं। इसी के ऊपर अब बात करते हैं कि इस कराची के में जो अमन है वो बड़ी मुश्किल से आया है। अमन व अमान की सूरत हाल बड़ी मुश्किल से बेहतर हुई है और अगर इस तरह के वाक़यात रुनुमा हुए और रोके नहीं गए और सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे को फिर से ये आइस ब्रेक नहीं की गई तो यकीनी तौर पर सूरत हाल मज़ीद बेहतर हो सकती है, बदतरीन हो सकती है। इसी के ऊपर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया MQ पाकिस्तान से किश्वर ज़हरा साहिबा ने, जो कि साबिक़ रुकन असम्बली भी है। बहुत शुक्रिया किश्वर ज़हरा साहिबा टाइम देने के लिए। थोड़ा सा हम ये जाएंगे, यकीनी तौर पर एक नुकसान होता है, जज्बात होते हैं कारकुनान के और उसमें शिद्दत भी देखी जाती है। इस मोमेंटम को कम करने के लिए, इस हीट को कम करने के लिए MQ पाकिस्तान की जानिब से कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, मेरा ताल्लुक क्योंकि MQ से ही है तो मैं वही सोचती हूँ जो पार्टी सोचती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त हमें यानी इस वक्त ये जो मनाजरा सा सामने नजर आ रहा है जंगो जदल का, इसमें हम दोनों को ये सोचना चाहिए कि देखिए बड़ी मुश्किल से वो हालात पैदा हुए कि इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो अगर हम गोल लफ्ज़ ही बनाएं कि इलेक्शन होने वाला है और हम पार्टी के दोनों पार्टियों के लोगों को सोचना चाहिए कि इलेक्शन साथ खैरियत के हो जाए। कि देखिए इन हालात में इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, अदालत ने फैसला किया कि इलेक्शन होना चाहिए, तो जाहिर है ऐसे हालात में इलेक्शन नहीं होता ना जो आज सूरत हाल नजर आ रही है। बिल्कुल। तो इसमें मेरे ख्याल में बड़ी सही तहकीक की जरूरत है, क्योंकि देखिए मैं ये भी नहीं कह सकती कि MQ ने ये जानबूझ के किया हुआ, नुकसान तो MQ का ही हुआ है ना, उसी का एक नौजवान शहीद हुआ है। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी जो है एक मैच्योर पार्टी है, बेशक MQ को उससे बहुत सारी शिकायतें भी हैं, लेकिन बहरहाल एक पुरानी सीजन पार्टी है ना, तो उसको भी ये चीज सोचना चाहिए कि ये चीजें क्यों उलझती चली जा रही हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो मैं तो कहूंगी कि पीपल्स पार्टी एक सीनियर है, MQ से सीनियर पार्टी है, तो उसको बड़े होने का सबूत देना चाहिए। अच्छा, अब जिस तरह के बयानात आ रहे हैं किश्वर साहिबा कि हमें माजी की तरफ ना दिखेला जाए, ना उस तरफ लेकर जाया जाए, हमारे पास ऐसा सूरत हाल ना बनाई जाए कि फिर और उसके बाद फिर 6 कारकुन को जो है वो इसी तरह गोलियों का निशाना बनाए, ये बातें आ रही हैं, हैमरिंग हो रही है, हीट इन बातों से आप क्या समझती हैं, बढ़ेगी या कम होगी? देखिए ये अपने तौर पे मेरे ख्याल में बढ़ाना तो कोई भी नहीं चाहता होगा, क्योंकि सब इस वक्त संजीदगी से इलेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये है कि जब एक तरफ से इल्जाम आता है तो दूसरी तरफ से उससे दुगनी बात हो जाती है, वो दुगनी बात का जवाब देते हैं तो वहां से तिगना जवाब आता है। इस वक्त तो संजीदगी से ये सोचना चाहिए कि माहौल को बेहतर करने के लिए हम क्या रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। ये जो वाकया कल रात हुआ इसकी तहकीक भी होनी चाहिए कि किसी की जिंदगी चली जाना, आप समझें कि एक घर बर्बाद नहीं होता, ये कई घर बर्बाद होते हैं इस तरह से। आज जिस साथी की हमारी शहादत हुई है उसके छोटे छोटे से 4 बच्चे हैं, जवान बीवी है और वो एक ही भाई था अपनी बहनों का, तो यूँ समझिए कि वो तो उजड़ गया ना, वो घर आना था बिल्कुल। तो ये यानी अगर MQ कह रही है तो सही कह रही है, ये हमारे साथ बारहा होता रहा है। बहुत सारी पार्टियों से हमने इत्तेहाद भी किए, फिर अलहदा भी हुए, लेकिन शायद हमारे लिए कबूलियत उस फराग दिली से नहीं की जा रही है कि हमें यानी हमें वो कबूल कर सकें।
अच्छा, और मैं किश्वर ज़हरा समझती साहिबा हूँ लाइन पे रहिएगा। मुझे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सेनेटर मसरूर हसन साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। हम उनकी तरफ भी जाएंगे, उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे थे, क्योंकि जो मोमेंटम बन रहा है दोनों, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर किश्वर ज़हरा साहिबा हम ये देख रहे हैं कि हमें बड़ी इतलात जो है वो मौसूल हो रही हैं कि ना सिर्फ ये कि कल जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, यकीनी तौर पे पॉलिटिकल फोर्सेस और कारकुनान मुश्तइल हुए, जज्बाती हुए, पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से जो है वो गूंजता रहा। एक अलग ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा, गाड़ियों को आग लगाई गई। एक वक्त के लिए लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या वाकई अब कराची एक बार फिर माजी की तरफ जो है वो जा रहा है, क्योंकि एक इंतहाई अहमियत का हामिल शहर है, इंतहाई अहमियत रखता है हर तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, उसकी एक अलग हैसियत, एक अलग अहमियत है। उसके हवाले से अभी आप लोगों ने कानूनी चाराजोई के लिए जो है वो पुलिस स्टेशन से रब्ता किया, तो लीगल हवाले से तो कुछ आप बता सकती हैं कि क्या मामला चल रहा है? एक्चुअली बहुत क्लोजली तो मेरी किसी से इस हवाले से बात नहीं हुई, क्योंकि आज सारा दिन यही मसरूफियत रही और उसमें, और फारिग होने के बाद में मैं घर आ गई थी। लेकिन मैं इतना ज़रूर समझती हूँ कि दोनों पार्टियां इलेक्शन के मामले में संजीदा हैं। तो मैं खुद भी सोचने पर मजबूर हूँ कि ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है, और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। क्योंकि देखिए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लिए एमक्यूएम भी दावेदार है कि उसका इलाका है, पीपल्स पार्टी भी अब आज कह रही है कि हमारा इलाका है। भाई, ये मेरा इलाका और तेरा इलाका कैसे है? ये सबके इलाके हैं। हमारे जहन क्यों नहीं खुल रहे हैं कि हम उस रास्ते पे आए जहां हम चप्पे चप्पे पे अपने निशान न लगाते फिरें कि ये मेरा है कि ये तुम्हारा है। और अगर हम किशोर ज़हरा साहब, एक मामला ये भी है कि देखें, बात ये है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मोस्टली जो आबादी है वो कहा जाता है कि जी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी जो है उसको पॉपुलर है, वहाँ पर ज़्यादा है उसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर। और इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही सबसे ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़े देखे जा रहे हैं, ना सिर्फ एमक्यूएम वर्सेस पीपल्स पार्टी बल्कि दीगर सियासी जमातों के दरमियान भी हम ये देख रहे हैं, इतलात आ रही हैं कि कहीं इलेक्शन ऑफिस के ऊपर कहीं धावा बोला जाता है तो पर उनके झंडे उतारे जा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो कहीं जो है इस तरह की फायरिंग की भी इतलात आई हैं, कुछ लोगों को ज़ख्मी किया गया है। तो अल्टीमेटली अगर इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता है, आप क्योंकि एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, तंजीमी हवाले से भी चीज़ों को समझती हैं, ये किस हद तक जा सकता है और कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है कराची शहर के लिए? देखिए, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इस शहर में दोनों पार्टियों के लोग मौजूद हैं। लेकिन अगर कोई भी पार्टी ये समझती है कि ये कुल्ला महू उसका है, तो उसमें ऐसी चीज़ें पैदा होंगी। अच्छा, एमक्यूएम ने कोई ऐसा दावा नहीं किया है कि ये कोई पूरा कराची उनका है। अब तो आप देखिए, हमारे लीडर्स की तकारीर सुनिए, वो ये कहते हैं इस यहाँ की बस्ती में तो पख्तून भी हैं, पंजाबी भी हैं, बल्कि इवन बंगाली भी हैं, बर्मीज भी हैं, बहुत नहीं। तो कराची तो ऐसा इलाका है ना कि ये बिल्कुल ऐसा ही समझिए कि बहुत सारी कौमियतें आबाद हैं। लेकिन हाँ, उसमें आप एमक्यूएम को माइनस नहीं कर सकते। सब आबादियों के बावजूद एमक्यूएम स्टेक होल्डर है, इस बात को तस्लीम कर लेना। अच्छा, अगर किशोर ज़हरा साहब हालात ख़राबी की तरफ जाते हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा और नुकसान किसका है? अगर मैं बींगा, आप क्योंकि रुकन असम्बली भी रही हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, कर्सा आपने लगाया है, एमक्यूएम पाकिस्तान को दिया है, एमक्यूएम को दिया है, और आपने अपने सामने देखा है कि किस तरह सफ़र करते हैं पॉलिटिकल वर्कर्स। बिलखुसूस आपकी पार्टी भी क्लेम करती है कि हमारे सबसे ज़्यादा कारकुनान हैं जिन्होंने सफ़र किया है। देखिए, हमारे यहाँ मेजॉरिटी जो है वो मिडिल क्लास है। अच्छा, मिडिल क्लास ना इतनी मुसल्ला होती है, ना इतनी सिक्योर होती है, तो यकीनन इसमें नुकसान ज़्यादा एमक्यूएम का ही होता है और होता रहा है। आप ये देखिए, माजी को उठा के देखिए, जब हमने नून लीग से माहिदा किया तो उसमें क्या हुआ हमारे साथ? ये हुआ कि ये कहा गया कि मैं बल्कि उस वक्त असेंबली में ही थी कि ये एक ऑर्डिनेंस लाया जा रहा था कि ये सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए है। उसी वक्त हमारे कान खटक रहे थे कि ये क्या है, लेकिन बहरहाल क्योंकि हम इत्तेहादी थे, हमने उस बात को माना। लेकिन वो किसके ऊपर आजमाया गया? किसके ऊपर आजमाया गया? तो उसके अलावा आप पीपल्स पार्टी के भी देख लीजिए कि नसरुल्लाह बाबर साहब ने क्या ऑर्डर्स निकाले थे कि देखते ही गोली मार देनी थी, और गोली मारी गई। आज भी मरगला की पहाड़ियों में हमारी बच्चों की, लड़कों की लाशें दफन है वहां पर।
तो मतलब ये है कि इन तमाम चीज़ों को गौर व खौस किया जाए। और एक बड़ी खुशाइन बात मैंने महसूस की थी, बहुत अच्छी थी, कि अभी पिछले वाले टेन्योर में बिलावल साहब से मेरी कई मुलाकातें रहीं, और अच्छा। बिलावल एक यंग ब्लड है, समझदार है, पढ़ा लिखा है। तो हमें भी तवक्कुआत उनसे ये है कि माजी में जो कुछ लड़ाइयाँ होती रहीं वो कदम आगे बढ़ाएं दोस्ती करने के लिए, कि चाहे बजाय इसके कि हमें ये समझा जाए कि हम कहीं से भाग के आ गए हैं या कहीं से हमें निकाल मगर दिया, एक सेकंड हम किशोर यहाँ साहब, के आबाद हो गए हैं, ये जो उनके बड़ों की जबान है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर बिलावल को आज़ादी दी जाए, उसको सुपुर्द किया जाए, तो शायद हालात बेहतर हो जाए। मतलब आप ये कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो से ये आपका इंडिविजुअल इसके ऊपर एक बयान है, या पार्टी पॉलिसी भी इस तरह सोचा जा रहा है, इस तरह पार्टी के अंदर भी सोचा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो की तरफ जो है थोड़ा सा झुकाव हो? हाँ, नहीं, पार्टी की तरफ से कोई, पीपल्स पार्टी से लड़ने की कोई हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है। ये मैं कारकुन की हैसियत से सोच रही हूँ इस बात को, कि यंग ब्लड से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। देखिए, एमक्यूएम क्या थी, जब एमक्यूएम वजूद में आई तो वो नौजवानों का एक ग्रुप था ना। बिल्कुल। हालात बेहतर हुए कि नहीं हुए, मैदान अमल में उतरे तो इलेक्शन जीते कि नहीं जीते, लोगों ने ट्रस्ट किया कि नहीं किया। अच्छा तो वो किशोर मैं जहरा साहब, सोचती एक कि सवाल आज और भी है आपके बिलावल वोटर हैं के या जहनों जो में। यंग ब्लड है, अच्छा उसके ऊपर किशोर ट्रस्ट जहरा करके साहबा, हमें किशोर जहरा मौका साहबा, दिया जाए और उनकी बात को समझा और सुना भी जाए। एक ना आपके वोटर के जहनों में एक ख्याल ये भी है, वो ये भी सवाल उठाते हैं कि आपने यकीनी तौर पे, क्योंकि आप रुकन कौमी असम्बली भी थी, वफाकी हुकूमत से भी, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून से भी रवाबित थे अभी हालिया में दिनों में। तो बात यह है कि बात ये करते हैं लोग कि क्या समझती हैं सिंध के अंदर 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात जो है वो सूबाई हुकूमत के पास होते हैं, मसले के हल सूबाई हुकूमत ज़्यादा फोकस होकर निकाल सकती है अगर निकालना चाहे। तो वफाकी सतह से कोऑर्डिनेशन रखने से क्या कराची शहर के मसाइल 18वीं तरमीम के होते हुए हल होते दिखाई देंगे आपको? देखिए, 18वीं तरमीम एक बड़ा सुहाना ख्वाब था। अच्छा, वो इसलिए भी था, और उस वक्त हमारे लोगों ने खुद भी इससे दस्तखत किए, कि उसका मतलब ये था कि उस वक्त के जो सदर थे उन्होंने बड़ी फरागदिली का एक सबूत दिया था कि इख्तियारात मेरे पास क्यों रहे अकेले, ये सूबों तक जाना चाहिए, तो बजाय सेंटर में रहने के सूबों तक जाना चाहिए। तो वो एक कदम तो आगे बढ़ा मामला कि वो सूबाई हुकूमत तक आए। लेकिन देखिए, असल में जो कामयाबी की होगी वो होगी रूट्स तक। अच्छा, एक चीज ये भी कि देखिए, एमक्यूएम जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की जमात है, रूट्स में काम करने वाली जमात है। तो ये अगर सूबे से निकल के बल्दिया तक आते, वह वो तो हुआ नहीं। आपको मालूम है कि मुस्तफा कमाल के बाद 7.5 साल तक बल्दियाती इलेक्शन ही नहीं हुए। वो उसको वो देना, सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला किया कि 140A जो है उसको नाफिज किया जाए, वो भी अभी तक नहीं हो सका। जिक्र में आता है, बातों में आता है, असेंबली में आता है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा। तो नतीजा ये है कि वो आसमान से गिरा और खजूर में अटका। वो हो गया कि जो जरदारी साहब ने उस वक्त फराग दिली का सबूत दिया था, वो फराग दिली बस सूबे तक आके रहेगी। सूबे के बाद वो इख्तियारात आए नहीं नीचे। इख्तियारात नीचे आए तो सिर्फ इसलिए नहीं, लेकिन एमक्यूएम क्योंकि मिडिल क्लास की जमात है, और अगर काउंसलर के पास इख्तियार होगा तो काउंसलर गली कूचे का आदमी होता है। और ये जो अब गली कूचों के मसाइल होते, ये ना एमएनए की जिम्मेदारी होती है, ना एमपी की जिम्मेदारी होती है, बल्दियाती नुमाइंदों की जिम्मेदारी होती है। आज की तारीख तक तो बल्दियाती इदारों के पास नहीं आए हैं। हमारा कहना यह है कि बल्दियाती इदारों के लोगों को कानूनी छूट भी मिलनी चाहिए, उनको फाइनेंशियल मराद भी मिलनी चाहिए, और उनको दीगर मराद ऐसी मिलनी चाहिए जिसके लिए वो अवाम तक उनकी सहूलत को पहुंचा सके। सेवरेज किसका काम है? अच्छा किशोर जहरा साहब, आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि निचली सतह पर जो है सूरत हाल इख्तियारात पहुँचेंगे तो मसाइल है। कराची शहर के मसाइल हल नहीं हो रहे। इलेक्शन को लोग देखते हैं कि शायद एक उम्मीद होती है कि अब हम जिसको वोट दे रहे हैं वो जब मुंतखब होकर आएंगे तो वो हमारे मसले हल कर सकेंगे। मगर उससे कबल जो ये सूरत हाल बिगड़ती दिखाई दे रही है, ये जो क्लैशेज़ हो रहे हैं जिसके अंदर इतनी शिद्दत है कि गोलियों का ज़दाना इस्तेमाल हो रहा है, फायरिंग हो रही है, लोग अपनी
जान की बाजी हार चुके हैं इस तरह, और आपके कारकुन का ही सिलसिला है, तो अब लोग ये फील कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिएक्शन आएगा कोई, और रिएक्शन में कहीं ऐसा ना हो कि उधर से भी कोई जान चली जाए और उसके बाद एक बड़ा मैसिव लड़ाई शुरू हो जाए, झगड़े शुरू हो जाए। देखिए, ये तरीका सही नहीं है। इस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो आदमी कोई एमक्यूएम का शहीद हो या पीपल्स पार्टी का हो। नुकसान है, इस शहर का नुकसान है। तो मैं नहीं समझती कि ये कोई खुशाइन बात है। इसके ऊपर दोनों जमातों को नजरसानी करनी चाहिए, और कानून के इदारों को भी हम साल से कह रहे हैं। देखिए, एमक्यूएम जब वजूद में आई थी तो उसका पहला कहना ये था कि थाने जो हैं उसमें मुकामी लोग होना चाहिए, लेकिन टोटल गैर मुकामी लोग यहाँ रखे गए। आज भी जो सूरत हाल है, देखिए, मैं पुलिस के या उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्राइम रेट में शेयर पुलिस वालों का भी है, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी है। आम आदमी किस पे एतमाद करे, किस पे एतबार करे। ठीक, बहुत शुक्रिया किश्वर ज़हरा साहिबा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इस पे डिबेट हो, कम से कम बातचीत हो, और बातचीत के नतीजे में ये जो एक हीट बनी हुई है दोनों तरफ जो है, अभी भी कारकुनान जो है वो जज्बाती है नाज़रीन, और खुदा न खास्ता अगर ये सूरत हाल बढ़ती है तो यकीनी तौर पे नुकसान इस शहर का होगा, इस शहर में रहने वाले लोगों का होगा, और इस शहर में बसने वाले और अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले जो कि पहले से ही मुश्किल में उनका होगा, और कोई भी नहीं चाहता है कि सूरत हाल इस नहज तक जाए। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं और फिर हाजिर होते हैं।